मुक्ति कैसे पाएंगे, आपके मोक्ष का उपाय कैसे होगा, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, आप जन्म मरण के बंधन, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कैसे होंगे, आपकी वासना कामना, आपके अंदर जो दुर्भाव पैदा हो रहे हैं, जो विकार पैदा हो रहे हैं, उससे मुक्ति कौन दिलाएगा। हमारे पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि आप जिसकी पूजा करेंगे उसके गुण आप में विद्यमान होंगे। यदि आपको मुक्ति और मोक्ष चाहिए तो आपको ब्रह्म सत्ता की तो पूजा करनी पड़ेगी, जो त्रिगुणातीत है। हमारे यहां पंचदेव पूजन विधान है, उसके अलावा तो कोई पूजन विधान ही नहीं है। लेकिन पंचदेव से ऊपर भी अगर कुछ है तो वो ब्रह्म सत्ता है, निर्गुण स्वरूप है परमात्मा का, त्रिगुणातीत स्वरूप है। उस त्रिगुणातीत स्वरूप तक कैसे पहुंचेंगे। हनुमान जी को आपने कभी सदगुरु के रूप में पूजा? क्या हनुमान जी से आपने ज्ञान मांगा? हनुमान जी को कहा गया है ज्ञान नामम अग्रण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रणीय हनुमान जी है, महाज्ञानी है। चारों युग में उनके समक्ष कोई ज्ञानी नहीं है। उस परम ज्ञानी प्रभुत्व को आप गुरु के रूप में पूछ करके, उससे ज्ञान प्राप्त करके, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके, अपने निर्वाण, अपने मोक्ष की कामना करके जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का उपाय कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप मांग क्या रहे हैं? पैसा, रुपया, गाड़ी, घर। ये हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि आज पूरे धरती के अंदर मनुष्य जाति का पतन क्यों हो रहा है, मनुष्य जाति पतित क्यों हो रही है। क्योंकि उसने यज्ञ का, धर्म का, शिखा का, जनेऊ का, तिलक का, सबका त्याग कर दिया। माया सभ्यता के अंदर सनातन वैदिक चिन्ह मिल रहे हैं। इजिप्ट में, मिस्र में, विश्व के हर देश में सनातन धर्म के चिन्ह मिल रहे हैं। पर समय के अनुरूप सनातन धर्म की कठिनाइयों को, सनातन धर्म के तप को, त्याग को सरल करते 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 मनमाने आचरण, मनमाने धर्म, मनमाने तौर तरीके बना लिए लोगों ने। ब्रह्म सत्ता ही सर्वोपरि है। ब्रह्म सत्ता को जानने के लिए, ब्रह्म सत्ता को समझने के लिए आपको ब्रह्म का आकार होना पड़ेगा। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में ब्रह्म का अनुभव करना पड़ेगा। शिवलिंग पूजा पर मैं इसलिए जोर देता हूं कि शिवलिंग के अंदर ही त्रिदेव एवं हिरण्यगर्भ ब्रह्म सत्ता का पूर्ण समावेश है। जितने ज्योतिर्लिंग है या जो भी शिवलिंग प्रतीक है, उस शिवलिंग प्रतीक की ही पूजन करने के बाद आपको मूल ब्रह्म सत्ता, हरि भक्ति, हरि प्रेम, हरि चरण अनुराग प्राप्त होगा। हरि चरणों के प्रति अनुराग प्राप्त होगा जब तक आप शिव की तरह, शिव के गुणों को ग्रहण करके आप शून्य नहीं होंगे। जब आप शून्य होंगे, जब आप पे सारे रंग मिट जाएंगे, तभी तो उसका रंग चढ़ेगा। उसका रंग चढ़ाने के लिए आपको कोरा होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। जब सब रंग मिट जाएंगे तब उसका रंग चढ़ेगा, और जब उसका रंग चढ़ेगा तब आपको सही सत्य धर्म और पर ब्रह्म त्रिगुणातीत परमात्मा का ज्ञान होगा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव का नाम लीजिए आप, परमात्मा का नाम लीजिए आप। वो परमात्मा सदाशिव आपको उस ब्रह्म सत्ता, अपने उस त्रिगुणातीत स्वरूप से मिलवा देगा, जिसको हम लक्ष्मीकांत नारायण कहते हैं। नारायण शिव में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। आज मनमाने तरीके से, मनमाने आचरण, मनमाने चीज, मनमानी चीजें, मनमानी बातें, शास्त्र सम्मत ही कार्य हो सकता है। शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आप करते रहिए। लोग झांकियों में भगवान को, भगवान का रूप धराकर लोगों को नचा रहे हैं। योगेश्वर महाकृष्ण को नचनिया बना दिया उन्होंने, तो कोई क्या